हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 31, जो होगा आपका लास्ट टॉपिक फोटोकेमिस्ट्री का, ये कह सकते हैं, जिसमें आपके सारे लास्ट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे फोटोकेमिस्ट्री के। तो सबसे पहले तो आपका जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है एक रिएक्शन के बारे में, जो है पटर्नेचो-ब्यूची रिएक्शन। तो ये पटर्नेचो-ब्यूची रिएक्शन होती क्या है, तो आप देखिए इसमें होता क्या है। आपका कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड एल्कीन के साथ रिएक्शन देता है लाइट की प्रेजेंस में, और ये ऑक्सीटेंस बनाता है। तो आप देखिए इसमें एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। एग्जांपल देखिए आप, लेट अस सपोज आपके पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है इस टाइप से, और एक एल्कीन आपने ले लिया। ये एल्कीन आपके पास है, तो आपको ये रिएक्शन इस तरीके से दिखेगी। ये आपस में जुड़ जाएंगे और आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के दिखाऊं तो आपको इस टाइप से फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इसको आप थोड़ा समझने के लिए इस तरीके से बना लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। जहाँ पे फिनाइल ग्रुप को मैं इस तरीके से बना देता हूँ और ये O हो गया, और ऐसे ही एल्कीन को भी आप ऊपर बना लीजिए। CH2 ग्रुप ही हो गया, और ये CH3 ग्रुप हो गया। तो अब आप देखिए इस टाइप से यहाँ पे रिएक्शन हो गई है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। लेट अस सपोज आपके पास एसीटोन है और आपने एक डाइनोफाइल लिया, तब दोबारा ऐसे रिएक्शन आपकी हो जाएगी लाइट की प्रेजेंस में, और ये रिंग आपको क्लोज होके ऑक्सीटेंस बना देगी और ये आपका फॉर्मेशन हो गई। अब आप देखिए इसमें भी, अब ये जो ग्रुप है ये सिस में आएंगे, ये ट्रांस में आएंगे, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको मैं बताऊं, ट्रिक्स आप जान लीजिए, डायरेक्ट ट्रिक, कि अगर आपके पास कार्बोनाइल है प्लस एल्कीन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिस फॉर्म में था तो ट्रांस में हो जाएगा, और अगर ट्रांस आपके पास था तो आपको प्रोडक्ट सिस में मिल जाएगा। यानी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जब केस होगा एल्कीन के साथ, तो आपका सिस से ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस से सिस कन्फिग्रेशन हो जाएगी, कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ आपके पास ऐसी एल्कीन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वहाँ पे सिस का सिस ही रहेगा और ट्रांस का ट्रांस ही रहेगा। तो आप देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो आप देखिए सिस फॉर्म में थे दोनों, तो यहाँ पे ये भी सिस में ही मिला। अब एक ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल मैं कराया था जहाँ पे कन्फिग्रेशन चेंज होती है। एग्जांपल 3 आप देख लिए। मानिए आपके पास अब ग्रुप है डोनेटिंग ग्रुप। लेट अस सपोज डोनेटिंग ग्रुप में मैं आपको 2 मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। ये मिथाइल ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप हो गए, बोलिए ये डोनेटिंग ग्रुप हो गए दोनों। तो यहाँ पे अगर लाइट आप डालेंगे तो आपके साथ होगा क्या कि आपका जो ये ग्रुप है आने वाले, वो सिस में थे तो आपके ट्रांस में चले जाएंगे। तो कह सकते हैं आप, यानी सिस का ट्रांस हो जाएगा और ट्रांस का सिस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक हो गया। आप देखिए पटेनो-ब्यूची रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है, तो मैं आपको कुछ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन दिखा देता हूँ इसकी। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में आप देखिए पहला एग्जांपल, लेट अस सपोज आपके पास इस टाइप से कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एल्कीन भी है और कार्बोनाइल कंपाउंड भी है। अब इसमें अगर आप लाइट डालेंगे तो आपको पता है कि ये इस टाइप से कीटोन और एल्कीन जुड़ेंगे, बोलिए। तो कीटोन और एल्कीन अगर आप जोड़ेंगे तो आपको इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया। एक और इंट्रामोलिकुलर एग्जांपल का मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। लेट अस सपोज इस टाइप का आपके पास कंपाउंड है, तो फिर आप देखिए यहाँ पे ये कंबाइन कर जाएगा लाइट की प्रेजेंस में, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। आपका प्रोडक्ट इस टाइप से बन गया। अब एक और एग्जांपल से अगर मैं क्लियरिटी आपको दूं, तो मानिए आपके पास इस टाइप से
कार्बोनाइल कंपाउंड है और उसी के साथ में आपके पास आपकी एल्कीन है। तो आप ये जुड़ के आप इसको इस टाइप से बना लेंगे। बोलिए, ये ओ से जुड़ गया एल्कीन, ये आपका इस टाइप से फॉर्मेशन हो गई। अब इसमें आप देखिए PdAl2O3 डालेंगे तो ये आपका एक फेमस कंपाउंड बन जाएगा जो कि है आपका एजुलिन, जो एरोमेटिक होता है। तो आप देखिए लगभग ये आपकी पेटर्नोची-ब्यूची रिएक्शन है, तो जिसमें आप एक एल्कीन और कार्बोनाइल को बस रिएक्ट करा देंगे और ऑक्सीटेंस फॉर्म कर देंगे। अब एक देखिए दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे फोटो रिडक्शन। फोटो रिडक्शन टॉपिक आपको दे रखा है। तो फोटो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन का मतलब आप समझ सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा और या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और किसकी प्रेजेंस में होगा, लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ फोटो रिडक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक मानिए आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इसमें आपने लाइट डाला सिर्फ, तो आप देखिए इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ये आपका फोटो रिडक्शन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी हो गया और कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ दिख गया। मैकेनिज्म इसकी मैं बताऊँ तो मानिए आप कार्बोनाइल कंपाउंड, आपको पता है कि रेडिकल में टूट जाएगा। फर्स्ट स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है लाइट के आते ही, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये O नेगेटिव हो जाएगा, बोलिए, और ये रेडिकल रह जाएगा। फिर इसके पास H आएगा और ये इस टाइप से आपके लिए फॉर्मेशन हो जाएगी फोटो रिडक्शन की। अब देखिए, अब यहाँ तक तो प्रोडक्ट रुकेगा नहीं, तो दो केस यहाँ पे हो सकते हैं। अगर मानिए इसके पास कोई भी कंपाउंड नहीं हुआ दूसरा, तो डाइमराइज कर जाएगा। डाइमराइज कर जाएगा तो अपने ही जैसे किसी मॉलिक्यूल से इसको OH करके एक और OH इस टाइप से फॉर्मेशन दे देगा। और अगर कोई H डोनर इसको मिल गया जो H दे सकता हो, तो ये क्या करेगा, उससे H ले लेगा और फिर ये यहाँ पे H ले लेगा और यहाँ पे ऐड करवा के इसको मॉलिक्यूल को OH इस टाइप से फॉर्मेशन दे देगा। तो ये फोटो रिडक्शन आपका कार्बोनाइल कंपाउंड केस में देखने को मिला है। अगर यही चीज़ मैं आपको नाइट्रो ग्रुप के केस में दिखाऊं, RNA2 मानो आपके पास है और HV और H डोनर आपने डाला हुआ है, ये H डाला हुआ है, तो इस टाइप से आपको इसकी फोटो रिडक्शन इस टाइप से मिलेगी। यहाँ पे H यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखिए, अगर मानिए यहाँ पे कोई H डोनर ना होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अगर आप फोटो रिडक्शन कराते तो आपको इस टाइप से मॉलिक्यूल मिलता, नो H डोनर। अगर यहाँ पे कोई H डोनर नहीं होगा तो आपको इस टाइप से मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। अब यही चीज़ आप देखिए आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी देखने को मिल जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड में, तो एरोमेटिक कंपाउंड में आप देखिए, लेट अस सपोज आपके पास बेंजोफिनोन है, तो बेंजोफिनोन में क्या होगा, आपने मानिए कोई H डोनर डाला हुआ है, लेट अस सपोज ये H डोनर डाला हुआ है और लाइट आपने डाली हुई है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर है, बोलिए। अब देखिए होगा क्या, पहले तो ये रेडिकल बनाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड, ये मतलब इस टाइप से फॉर्मेशन तो हो ही जाएगी। तो इतनी फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। आप बोलिए, अब आप देखिए ये क्या करेगा, अपनी जैसे मॉलिक्यूल से डाइमराइज कर जाएगा। तो डाइमराइज कर जाएगा तो ये फॉर्मेशन आपको जो देगा वो इस टाइप से देगा। यहाँ पे जो H इसने दिया तो वो बन गया एसीटोन और ये बन गया आपका बेंजोपिनाकोल। अगर आपको नाम रखना है तो बेंजापिनाकोल इसका नाम आ गया। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मैंने बता दिया फोटो रिडक्शन। तो ये आपका फोटो रिडक्शन हो गया एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए वैसे ही फोटो रिडक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास रिएक्शन आती नहीं है, ना अभी तक कोई सवाल आया है। पर जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है रीअरेंजमेंट। दो रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलती हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चंस इसी से आते हैं, नेट में भी कई बार आए हैं और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में भी आपको देखने को चांसेस हैं। जिसमें पहली रीअरेंजमेंट है ऑक्साडाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट। तो इसमें आप देखिए ऑक्साडाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट होता क्या है, ये होता क्या है, इसमें कोई आपका बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन रीअरेंज होके, या मैं ये कह सकता हूँ 1 to एसाइल शिफ्ट दिखा के आपको अल्फ़ा साइक्लो प्रोपाइल कीटोन दे सकता है। तो देखिए होता क्या है, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊँ, मानिए आपके पास इस टाइप से कोई फॉर्मेशन है,
और ये आपके पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो इसमें क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पे आप जब लाइट डालेंगे तो यहाँ पे जो आपके पाई बॉन्ड होंगे वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपको ये एक रेडिकल यहाँ देंगे, एक रेडिकल यहाँ देंगे, और एक रेडिकल यहाँ देंगे, एक रेडिकल यहाँ देंगे। अब ये रेडिकल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग टाइप से फॉर्मेशन होगी। तो ये अब आपका ये फॉर्मेशन हो गया और ये ऐसे रह गया। अब देखिए आप, अब बाकी कीटोन का वापस आएगा ग्रुप, तो यहाँ पे फिर रेडिकल फॉर्मेशन होगी, मतलब कीटोन वापस बनने की कोशिश करेगा, और ये जो सीधा बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक ऐसे। अब आप देखिए ये रिंग जुड़ जाएगी और कीटोन वापस फॉर्मेशन में आ जाएगा, और आपका जो ये कंपाउंड है वो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप देखिए हुआ क्या है इसमें, आपका जो फॉर्मेशन हो गई वो अल्फ़ा पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल रिंग की होगी, अल्फ़ा पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल की फॉर्मेशन हो गई, तो यानी इसको आप साइक्लोप्रोपाइल कीटोन कह सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपका, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन से। अब आप देखिए अगर ये मानिए यहाँ पे कीटोन भी नहीं होता और सिंपल एल्कीन होती तब क्या होता। तो देखिए सिंपल एल्कीन में भी आपको सेम केस दिखाना है। मानिए आपके पास यहाँ पे 2 फिनाइल है और ये आपके पास मिथाइल है। तो अगर आप लाइट डालेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 फिनाइल यहाँ रह जाएंगे, यहाँ पे भी रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये मिथाइल आपके पास है। अब आप देखिए, आप पता है आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में जुड़ के आपके ये पीएच यहाँ पे ये 2 रेडिकल हो गए। अब देखिए वैसे तो अब आप जहाँ पे 2 टाइप का मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ, जहाँ क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2 बॉन्ड टूट सकते हैं, यहाँ पे भी टूट सकता है यानी ए पोजीशन पे, और बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे भी टूट सकती है बी पोजीशन पे। तो लेट अस सपोज यहाँ पे ए पोजीशन पे बॉन्ड टूटा, रेडिकल फॉर्मेशन हुई, रेडिकल फॉर्मेशन हुई तो बोलिए यहाँ पे रेडिकल आ गया, अगर यहाँ पे टूटेगा तो, और इस टाइप से आपका पीएच था, पीएच और ये बॉन्ड टूट गया, तो आपका इस टाइप से आपको रेडिकल फॉर्मेशन देखने को मिली ए में जब हुआ, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से फॉर्म कर जाएगा पीएच, ये आपका साइक्लोप्रोपाइल रिंग बनी पीएच। वही अगर आप देखेंगे बॉन्ड अगर बी साइड से टूटेगा बॉन्ड, तो आपका रेडिकल जो फॉर्मेशन होगी वो इस टाइप से होगी कि आपको ये एक रेडिकल ऊपर मिलेगा और एक रेडिकल यहाँ मिलेगा, और ये पीएच और पीएच, और फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे, बोलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये आपस में जुड़ जाएंगे, बोलिए, और ये फॉर्मेशन जो आपकी होगी बॉन्ड की वो इस टाइप से होगी। तो ये 2 प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब होगा क्या कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे आप देखिए वो डिपेंड करेगा कि आपका जो रेडिकल टूटेगा ए और बी के केस में कहाँ पे सबसे स्टेबल रेडिकल फॉर्मेशन होगी। पहले के केस में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, वहाँ पे देखिए पहले केस में आप देखिए यहाँ पे जो रेडिकल फॉर्मेशन यानी ये जुड़े हैं ये मोर स्टेबल है फिनाइल के केस में, तो मोर स्टेबल रेडिकल फॉर्मेशन हुई है, मतलब मोर स्टेबल के पास ये रेडिकल फॉर्म किया है, तो इसीलिए मेजर प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे जब फॉर्मेशन हुई है लास्ट स्टेप जो होगा वो लेस स्टेबल के साइड हुआ है, तो यहाँ पे ये होगा माइनर। होता क्या है इसमें मोस्ट स्टेबल से ही रिएक्ट करता है। देखिए ऊपर जो था 3rd डिग्री बना था, और यहाँ पे फिनाइल वाला ग्रुप है, यहाँ पे 3rd डिग्री बना था, पर यहाँ पे भी 3rd डिग्री का ही ग्रुप है, तो फिनाइल वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो इसके केस में इसीलिए पहला ए बना। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊं, लेट अस सपोज आपके पास दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास बेंजीन है और 2 फिनाइल ऊपर की साइड है, और मानिए एल्कीन आपके पास है। तो आपको पता है लाइट है, तो बेंजीन को आप थोड़ा सा इस टाइप से बना सकते हैं, बोलिए बेंजीन को आप इस टाइप से बना सकते हैं, और इसे आप इस टाइप से दिखा सकते हैं। अब ये आपके पास फिनाइल ग्रुप है। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप तो आप पता है यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे कि ये यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग बन जाएगी,
और ये आपका एक फ्री रेडिकल यहाँ रहेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ रहेगा। अब आप देखिए इधर से टूट सकता है और इधर से भी टूट सकता है, यानी ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। तो अगर देखिए फिर वही सेम केस, अगर ए पॉइंट से टूटता है और बी पॉइंट से टूटता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ए पॉइंट से टूटता है तो होगा क्या, अगर ए पॉइंट से टूटेगा तो अगर ए टाइप से टूटता है तो आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके बेंजीन रिंग पूरी हो जाएगी और यहाँ पे आपको इस टाइप से रिंग फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। पर वही अगर बी टाइप से टूटता है तो ये आपको देखिए फिनाइल ये रेडिकल एक यहाँ मिल जाएगा और ये यहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा और यहाँ टूटेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे आप देखेंगे बेंजीन की एक तो स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और ये जो बॉन्ड है पीएच ये जुड़ जाएंगे इससे ऐसे साइक्लोप्रोपाइल रिंग में। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेंजीन की एरोमेटिसिटी ख़त्म होगी तो ये लेस स्टेबल हो गया। तो आप समझ ही सकते हैं ये लेस स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया और यहाँ पे एरोमेटिसिटी रिगेन रही तो ये मोर स्टेबल हो गया। तो ये फॉर्मेशन होगी और फिनाइल ग्रुप भी 3rd डिग्री वाला बनेगा। अब नेक्स्ट रीअरेंजमेंट जो है वो आपकी है लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट। तो देखिए लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो इसमें देखिए आप ये आपका गिवन बाय 1,4 डाई एल्काइल हेक्सेनॉन दिखाते हैं। तो होता क्या है देखिए आप इस टाइप से कार्बोनाइल कंपाउंड है कोई और ये आपके पास 1,4 डाई एल्काइल ग्रुप आपके पास है। अब आप देखिए अगर आप इसमें लाइट डालेंगे तो आपको इस टाइप से एक साइकिल प्रोपाइल रिंग देखने को मिलेगी जहाँ पे आपका शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा फोर्थ ग्रुप का आपको शिफ्ट देखने को मिला और ये यहाँ पे फोर्थ ग्रुप उठ के आप देखेंगे फोर्थ ग्रुप आपका उठ के इस यहाँ पे आ गया है 3rd की साइड में और ये एक साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉलो कर रहा है। तो रियल में इसमें देखिए आप हुआ क्या है, इसमें मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। 2, 4 और 3, 5 की बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए दूसरा और चौथे नंबर की बॉन्ड फॉर्मेशन हुई जो पहले नहीं थी। ऐसे 3 और 5 की 3 और यहाँ पे 5 है मानिए 3 और 5 की बॉन्ड फॉर्मेशन हुई जो पहले नहीं थी। एंड हुआ क्या है 4 और 5 बॉन्ड ब्रेक करा है, 4 और 5 बॉन्ड ब्रेक किया है 4 और 5 का। तो आप देखिए 4 और 5 का पहले बॉन्ड था पर अब यहाँ पे 4 और 5 का कोई बॉन्ड नहीं है। तो ये ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आप इसे बना पाएंगे। अगर इसकी मैकेनिज़्म में वैसे दिखा दूँ तो फिर हम नेक्स्ट उससे शॉर्टकट से जाएंगे। तो आप देखिए इस टाइप की इसकी मैकेनिज़्म में मानिए आपके पास ये है और लाइट ग्रुप है तो होगा वही कि ये कीटोन और कार्बोनाइल दोनों ग्रुप ही आपके फ्री रेडिकल फॉर्मेशन दे देंगे बोलिए। तो यहाँ पे ओ रेडिकल और ये रेडिकल और ये आपका इस टाइप से फॉर्मेशन हो गई। अब आप देखिए ये रेडिकल इसमें जुड़ जाते हैं और आपको अभी इस टाइप से अभी तक फॉर्मेशन दे देते हैं। अब इसमें देखिए एक और स्टेप में क्या होता है, अब इसमें ये वाला भी टूट जाता है लाइट की प्रेजेंस में और ये इस टाइप से रेडिकल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। अब होगा क्या, यहाँ पे आपको ये और ये ग्रुप देखने को जुड़ जाएंगे, मतलब ये और ये बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो अब ये आपका इस टाइप से और ये ग्रुप आपका यहाँ पे है एक रेडिकल के साथ। अब देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड अपना वापस ऑक्सीजन रिगेन होएगा तो यहाँ पे ये रेडिकल फॉर्म होएगा और ये फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपका प्रोडक्ट बन गया साइक्लोप्रोपाइल रिंग आ गई। तो इस टाइप से इसकी फॉर्मेशन हुई है, मैकेनिज्म हुई है। बट आप इतना लंबा मैकेनिज्म में नहीं जाते हुए आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है। करना क्या है, आपको 2, 4 और 3, 5 बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है एंड
4 और 5 को बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। आप इसे ध्यान रखिए बस। जैसे लेट अस सपोज आपके पास इस टाइप का कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप देखिए 1 2 3 4 5 नंबरिंग आप डाल दिया, आपको आसानी होगी। तो आप इसमें देखिए 2 और 4 बॉन्ड को आपको बॉन्ड फॉर्म करना है। तो पहले तो आप इसमें साइक्लोपेंटेन रिंग बना लीजिए, साइक्लोपेंटेन रिंग बना लीजिएगा। अब 2 और 4 को मैंने जोड़ दिया है। अब आपको 3 और 5 को भी जोड़ना था। 3 और 5 को मैंने जोड़ दिया, ताकि साइक्लोपेंटेन रिंग बन गई। 3 5 जुड़ गया और 2 4 आपका जुड़ गया। 1 2 और अब 2 और 4 आपका यहाँ पे जुड़ गया है। अब देखिए आप 4 और 5 बॉन्ड ब्रेक करना था, तो ये भी ब्रेक हो गया है। और 3 और 5 जुड़ना था, 3 और 5 जुड़ गया, 4 5 ब्रेक हो गया। तो अब ये आपका फॉर्मेशन हो गई इस टाइप से 2 बॉन्ड की। तो रियल में हुआ क्या है, यहाँ पे 2 4 आ गया, यहाँ पे 3 5 आ गया। तो ये आपकी ये फॉर्मेशन हो गई। एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए। दूसरा एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज आपके पास इस टाइप का कोई कंपाउंड है, जहाँ पे ये आपने देखने मिला है। तो 1 2 3 4 5। अब आप देखिए, पहले तो आप इसमें आपको 2 और 4 जोड़ना है और 3 और 5 जोड़ना है और 4 और 5 ब्रेक करना है। तो देखिए आप यानी इस टाइप से इसे बना लीजिए, ये और ये आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से। ये वाला बॉन्ड आपका टूट गया, तो ये बॉन्ड आपका टूट गया और ये आपका फॉर्मेशन हो गई कंपाउंड की। तो इस टाइप से आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एक और एग्जांपल है जो इम्पॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है। मानिए आपके पास इस टाइप से 2 फिनाइल ग्रुप के साथ आप HB डाला आपने, तो यहाँ पे आप देखिए वही 1,4 डाई अल्काइल वाली कंडीशन है, 1 2 3 4। तो डाइल एराइल हो गया एक तरीके से, अल्काइल एराइल। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो फिर आप सेम काम करेंगे, 2 और 4 को जोड़ देंगे और 3 और 5 को जोड़ देंगे और 4 और 5 को हटा देंगे। तो देखिए अभी बना क्या है, पहले मैं इसको बना देता हूँ। आपको पता है कि ये जुड़ के ये जुड़ा था 2 और 4, 2 और 4 जुड़ गया, ये लो PH और 3 और 5 आपका जुड़ गया। तो इतना अभी हो चुका है। अब आप देखिए इस रिंग में एक नुकसान ये हो गया कि पहले अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट यहाँ से चला था, और अब रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट आपका यहाँ पहुँच गया है। तो देखिए इस रिंग में क्या होता है, वापस अभी यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि वो है एरोमेटिसिटी रिगेन यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए इस पर एरोमेटिसिटी रिगेन होगा, वो कैसे होगा, यहाँ पे ये टूट जाएगा, रिंग टूटेगा ये, और 6 फॉर्मेशन आपकी देखने को आपको मिलेगी, 6 मेंबर रिंग। और ये बढ़ के आगे इस टाइप से आपको कंपाउंड मिल जाएगा, जहाँ पे फिनाइल शिफ्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो यानी यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट ये बनता है। ये थोड़ा सा आप ये समझिए लूमी कीटोन रिएरेंजमेंट से भी, और आपका ये बेंजीन फॉर्मेशन हो गई है। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ बेंजीन। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आप कह सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की फोटोकेमिस्ट्री। तो मेन बेंजीन से स्टार्ट है। तो आप देखिए होता क्या है, बेंजीन के केस में तो आपको लाइट डालने पर फोटो आइसोमराइजेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है या अलग अलग आइसोमर्स दिखा सकता है, जिसमें फुल वीन है और आपका ये इस टाइप से बेंजीविलीन भी दिखा सकता है। बेंजीविलीन जो एक माइनर प्रोडक्ट होगा इसका, और ये मेजर होगा, और चाहे तो ये आपका दीवार बेंजीन भी दिखा सकता है। तो वैसे आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। तो ये UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में आया हुआ है AP में, कि बेंजीन में लाइट डालेंगे तो कौन कौन सी फॉर्म पॉसिबल है। तो देखिए आप फुलवेलिन पॉसिबल है, बेंजीविलीन पॉसिबल है और दीवार बेंजीन पॉसिबल। तो देखिए ये दोनों किससे बनती है आपकी, तो ये दोनों बनती है आपकी 1,3 बाई रेडिकल बॉन्डिंग से। अब जस्ट में 1,3 बाई रेडिकल बॉन्डिंग होएगी, और ये आपका बनेगा 1,2 बाई रेडिकल बॉन्डिंग से दीवार बेंजीन, 1,2 बाई रेडिकल बॉन्डिंग दिख भी रहा होगा आपको। तो देखिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। मानिए आपके पास ऑर्थोजाइलिन है और आपको बनाना है मेटाजाइलिन।
ऑर्थोजाइलिन मतलब CH3 और CH3 आपके पास है और इससे बना है आपका मेटाजाइलिन। तो ये बीच में बेंजीन रिंग है। तो आपसे पूछ लेते थे कि कौन से इंटरमीडिएट से फॉर्म होके बना होगा ये। तो आप याद रखिएगा, ऑर्थोजाइलिन जब मेटाजाइलिन में जाता है तो आपको जो देखने को मिलता है वो 1 to एल्काइल शिफ्ट देखने को मिलता है, 1 to एल्काइल शिफ्ट देखने को मिलता है। और ये शिफ्ट कौन से फॉर्म से होकर हो जाता है, ये बेंजीन के कौन से इंटरमीडिएट से होकर हो जाता है, प्रिस्मेन या बेंजाविलीन। अब आप सोचेंगे प्रिज्मेन इंटरमीडिएट कौन सा हो गया। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको 3 ही बताए, तो देखिए प्रिज्मेन ही दीवार बेंजीन ही है। और दीवार बेंजीन कोई प्रिज्मेन भी कहते हैं कभी कभी, क्योंकि दीवार बेंजीन देखिए नया इंटरमीडिएट फॉर्म कर देती है लाइट के फॉर्म में। एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन दिखाती है, आपको पता है साइक्लो एडिशन दिखा सकता है यहाँ पे। तो ये इधर कनेक्ट हो जाएगा, इधर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये आपको फॉर्मेशन दिखा सकता है। तो देखिए इस टाइप से आपका ये प्रिज्मेन बना सकता है, प्रिज्मेन इंटरमीडिएट। तो यानी आपका जब ऑर्थोजाइलिन मेटाजाइलिन में कन्वर्ट होता है तो 1 to एल्काइल शिफ्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। और जिस इंटरमीडिएट से फॉर्मेशन होती है वो प्रिज्मेन और बेंजाविलीन है। वही अगर आप बात करें मेटाजाइलिन से पैराजाइलिन की, तो भी आपको यही सेम केस देखने को मिलता है, याद रखिएगा। पर अगर आपको केस आ जाए ऑर्थोजाइलिन से पैराजाइलिन का, यानी ऑर्थो क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्थोजाइलिन आपके पास है, मानिए ऑर्थोजाइलिन आपके पास है और लाइट डाल के ये बना है पैराजाइलिन। तो यहाँ पे आपको जो शिफ्ट दिखा है वो दिखा है 1,3 एल्काइल शिफ्ट, 1,3 एल्काइल शिफ्ट। ये अपनी देखिए यहाँ पे जो शिफ्ट था 1 से ये 3rd पे आ गया है। ऊपर जो आया था 1 से आप देखेंगे ये मानिए 1 था तो ये 2nd पोजीशन में आया था। तो 1,3 एल्काइल शिफ्ट। तो यहाँ पे जो आपको इंटरमीडिएट फॉर्मेशन जिससे होकर गुजरता है वो आता है सिर्फ आपका प्रिज्मेन इंटरमीडिएट। तो प्रिज्मेन इंटरमीडिएट से फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट बनता है। तो प्रिज्मेन इंटरमीडिएट की हेल्प से आपका ऑर्थोजाइलिन से पैराजाइलिन बनता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। लेट अस सपोज, मैकेनिज्म से ही समझ लीजिए आप, आपके पास इस टाइप से कोई मॉलिक्यूल है, लाइट आपने डाला तो बोलिए एल्कीन ग्रुप रेडिकल्स देंगे तो आपका यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन हो गई है। तो आपका इस टाइप से बॉन्ड जुड़ जाएगा, बोलिए। क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल होगा वो ये रेडिकल जुड़ गए होंगे, बोलो। ऐसे यहाँ पे जो रेडिकल होंगे तो जुड़ गए होंगे। तो इसलिए मैंने आपको सीधा डायरेक्ट दिखा दिया। तो यहाँ टर्टब्यूटाइल और यहाँ पे टर्टब्यूटाइल। अब आप देखिए ये साइक्लो एडिशन दिखा सकता है, 2 to साइक्लो एडिशन। तो फिर ये वही सेम फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी जिसे आप प्रिज्मेन इंटरमीडिएट कह रहे हैं। तो टर्टब्यूटाइल यहाँ पे हो गया और एक टर्टब्यूटाइल यहाँ पे हो गया और एक टर्टब्यूटाइल यहाँ पे हो गया। अब आप देखिए अगर ये साइड वाले बॉन्ड अब दोबारा टूट जाते हैं, साइड वाले बॉन्ड, तो देखिए अब आपको नेक्स्ट जो मिलेगा वो दीवार बेंजीन टाइप फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। और इसको अगर आप सही से बनाएंगे तो ये इस टाइप से आपको देखने को मिला है, जहाँ पे आपका टर्टब्यूटाइल एक शिफ्ट हो गया है और शिफ्ट होकर अब ये वापस बेंजीन फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि है तो बेंजीन फॉर्म ही। तो यहाँ पे आप देखेंगे हुआ क्या है, यहाँ पे 1 to एसाइल शिफ्ट आपको देखने को मिला है। यहाँ पे आपको 1 to एल्काइल शिफ्ट देखने को मिला है। और हुआ क्या है साथ में, ये किससे गया हुआ है, प्रिज्मेन इंटरमीडिएट से फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रिज्मेन इंटरमीडिएट बना था यहाँ पे। अब आप देखिए इसी के ऊपर एक रिएक्शन भी है, फ्राइज रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि लेट अस सपोज आपके पास कोई ऑक्सी ग्रुप है SO3H और आपने लाइट डाली। तो आपको करना क्या है, बस जो भी ग्रुप है उसको शिफ्ट कर देना है, एक्स्ट्रा ग्रुप है उसको शिफ्ट कर देना है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या आप दिखा सकते हैं ये पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है। तो ये जो शिफ्टिंग है ये आपकी फ्राइज रीअरेंजमेंट है।
जैसे एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए, ये हमेशा आपका सिर्फ ऑक्सी ग्रुप के साथ ही होगा। प्राइस रीअरेंजमेंट, ये HB आपने डाला तो आप फिनॉल बना लीजिए एक तरफ, एक बार ऑर्थो पे और एक बार आप पैरा पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस रीअरेंजमेंट का नाम क्या है, तो ये प्राइस रीअरेंजमेंट है। किसकी प्रेजेंस में हुआ है, फोटोकेमिस्ट्री की प्रेजेंस में, और सॉरी लाइट की प्रेजेंस में, और ये फोटोकेमिकली रिएक्शन है। और ये कैसे हुआ है ये मैंने आपको बता दिया। तो एक फिनॉल भी इसमें आ सकता है जब पूरा ही हट जाए, तो यहाँ पे भी फिनॉल एक प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आ सकता है अगर आप चाहें तो ये आपको देखने को मिलेगा। और या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास ऑर्थोजाइलिन हो CH3 और इसमें अगर आप लाइट डालें तो ये पैराजाइलिन भी बना सकता है और ये आपका मेटाजाइलिन भी बना सकता है। बस याद रखिएगा, जब ये ऑर्थो से मेटा बनाएगा तो ये आपके प्रिस्मेन और बेंजाविलिन इंटरमीडिएट से होके गुजर सकता है, दोनों से फॉर्मेशन हो सकती है, और ये आपका सिर्फ प्रिस्मेन से ही होके बन सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब ये आपका पूरा फोटोकेमिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया है। जो भी टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कुछ बचा है, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और अब मैं कहूँगा, अब बस आपका लास्ट टॉपिक बचा है, उसे भी मैं जल्दी ख़त्म करा दूँगा। तो अगर आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा है और कुछ भी आपने थोड़ा सा सीखा और जो पेपर 2 की आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।